दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कैम्स इन रिक्रूटमेंट्स एंड डिफंक्ट रिक्रूटिंग एजेंसीज। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है कहीं ना कहीं किसी न किसी बहतान में इन्वॉल्व रही। चाहे आप दिल्ली रिक्रूटिंग बोर्ड की बात करें, हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, वो तो बात को उसको एबॉलिश कर दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। आप कर्नाटका रिक्रूटिंग बोर्ड की बात करें या किसी और अन्य राज्य के रिक्रूटिंग बोर्ड की बात करें, पिछले कुछ आध सालों में आपने देखा होगा कि हर स्टेट में जो वहाँ के जॉब एस्पायरेंट्स हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं कि बार बार हर रिक्रूटमेंट में स्कैम देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स ने बाद में ये फैसला लिया कि हम डिजिटल जो रेवोल्यूशन आ चुका है दुनिया में, जो टेक्नोलॉजीज का आज का दौर चल रहा है, तो हम वहाँ पे सीबीटी की तरफ मूव करेंगे तो शायद स्कैम्स नहीं होंगे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी रिक्रूटिंग एजेंसीज के लिए और रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरीके से किन कंपनीज को लेके आए और एग्जाम्स को फेयरली अंजाम दें। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या बाकी किसी और स्टेट की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, दिल्ली रिक्रूटिंग बोर्ड की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर जगह पे जो जॉब एस्पायरेंट है, जो युवा है, बहुत परेशान है क्योंकि बार बार स्कैम्स देखने को मिलते हैं और उससे उनकी जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। एक रिक्रूटमेंट के लिए एक साल लग रहा है, दो साल लग रहे हैं, तीन साल लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना ही है कि अगर एस्पायरेंट्स को लगता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, स्कैम्स हुई है, तो वो डेफिनेटली अपने राइट्स के लिए ऑनरेबल कोर्ट जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि एक बार अगर कोई केस ऑनरेबल कोर्ट के पास चला गया तो बहुत टाइम जरूर लेता है। तो इस बीच यहाँ पर अगर किसी का नुकसान है तो वो है जॉब एस्पायरेंट्स का। आज का जो हमारा केस स्टडी रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड पे, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का रिक्रूटिंग एजेंसी है। हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने कंपनीज को हायर किया, किस तरीके से उन्होंने ओएमआर से सीबीटी की तरफ स्विच किया, ये कहकर कि अब हम हर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से करेंगे। क्योंकि पीछे अगर हम ओएमआर की बात करें तो वहां पर स्कैम्स देखने को मिले थे, बड़े बड़े ब्लंडर्स जो है सामने आए थे। सीबीआई ने बाद में चार्जशीट भी फाइल किया था और बहुत सारे एग्जाम्स को स्क्रैप कर दिया गया था। लेकिन बाद में जिन कंपनीज को जेके एसएसबी ने हायर किया, टेंडरिंग के नॉर्म्स को भी वायलेट करते हुए उन्होंने उनको हायर किया, तो ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन एक तरफ से आप टेंडरिंग के नॉर्म्स को भी वायलेट कर रहे हैं और आप ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी हायर कर रहे हैं, जबकि आपके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी सामने अवेलेबल है कि आप किन कंपनीज को हायर कर सकते हैं, किन कंपनीज को आप हायर नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताया चलूं कि जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि सारे एग्जाम्स फेयरली हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स ट्रांसपेरेंसी से हो रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हमारी स्टेट के ऑनरेबल एलडी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी कुछ क्लिप्स वायरल हुई जहां पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि 5 मिनट का एसएस हुआ है। अगर हम एपटेक की बात करें जिसे जेके एसएसबी ने हायर किया था टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, तो वहां पे 5 मिनट का एसएस मिला है स्टार्टिंग में। और इस चीज़ के लिए हमने बड़े एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, जो भी एपटेक के बड़े बड़े एमडी सीईओज वगैरह है और कुछ जो इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ डील करते हैं, उन्हें हमने बुलाया और उनसे बातचीत करी और हमें पता चला कि 5 मिनट का एसएस जो है हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली हो सकती है। इस बीच ये सारा मैटर जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्कैम्स की बात हो रही है, एपटेक की बात हो रही है, ये सब जुडिस था, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के सामने हियर हो रहा था। लेकिन कल की डेट में जजमेंट आ चुका है सबके सामने और वहाँ पे ऑनरेबल सिंगल बेंच ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि आप ही इसका फैसला करें। एक कमेटी बनाई गई थी कुछ आध महीना पहले कि वो जेके एसएसबी की क्रेडिबिलिटी को अपने रिव्यू में ले ले, तो फिर रिपोर्ट सबमिट करे। और हमारी जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उस पर क्लियरली मेंशन है कि अब जब वो रिपोर्ट आएगा तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट इस पे फाइनल डिसीजन देगा। इस बीच ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जो जजमेंट आया एक हिस्टोरिकल जजमेंट है और यहाँ पे चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि फैसला होकर रहेगा। अगर ऑनरेबल सिंगल बेंच ने जजमेंट जेके एसएसबी या जो विंकल शर्मा है जो इस केस के मेन पेटिशनर है उनकी फेवर में कर दिया था तो भी मसला आगे और एक्सटेंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली साउंड बुनियाद पे और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे सिंगल बेंच ने बिल्कुल इस केस को खत्म कर दिया है। अब डिपेंड करता है कि ऑनरेबल एलडी साहब जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से इस केस को देखते हैं और किस तरीके से फाइनल डिसीजन लेकर आते हैं। क्योंकि ये वही एलडी साहब हैं जिन्होंने पहले कहा था कि एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, लेकिन बाद को कहा था कि यहाँ पे स्कैम भी है, 5 मिनट का एसएसपी है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऑनरेबल एलडी साहब ने जम्मू एंड कश्मीर की जो यूथ है, जो एग्रीव्ड यूथ है, उनके फेवर में डिसीजन दे दिया तो मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो जेके एसएसबी के फेवर में देते हैं, एपटेक के फेवर में देते हैं, तो यहाँ पर एक और मसला हो सकता है कि बच्चे फिर से ऑनरेबल कोर्ट का मुंह कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीव्ड यूथ के फेवर में दे दिया तो बाद में वो खुद तो ऑनरेबल कोर्ट नहीं जा सकते, तो यहाँ पर केस सॉल्व हो जाता है और बच्चों के लिए एक रास्ता हमवार हो जाता है कि वो आगे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनका वक्त ज़ाया नहीं होगा। फिलहाल अगर हम मौजूदा हालात का जायजा लें तो गवर्नमेंट पर लटकती हुई तलवार नजर आ रही है।
कि आया वो कौन सा डिसीजन देंगे, क्योंकि खुद अपने अल्फाज में फंसी हुई है गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो रहे हैं और बाद को कहा कि यहाँ पे 5 मिनट का एसएस है यानी कि स्कैम है। साथ में मैं आपको ये भी बताया चलूं कि ऑनरेबल सिंगल बेंच ने राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की बात करी है और आर्टिकल 16(1) यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की भी बात करी है, यानी कि इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। बाकी इस माध्यम से मैं तमाम जम्मू एंड कश्मीर के जॉब एस्पायरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और कभी वायलेट ना हो। एंड अभी जो लताड़ पढ़नी थी JKSSB को और उनके इंटीग्रेटेड सेटअप को, वो पढ़ चुकी है। आइंदा एग्जाम्स बहुत अच्छे से होंगे, इसकी हम उम्मीद करेंगे और गवर्नमेंट एक अच्छा फैसला लेकर आएगी जिसमें इंसाफ की बात होगी, जिसमें वो उन्होंने कहा वो उसे साबित भी करेंगे। एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जो डिमांड है वो उस पर चलेंगे और उसे कैरी करेंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्कैमर्स को पकड़ा जा चुका है, उन पे PSA भी लग चुका है, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में अब तक आई नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है और उनके जरिए भी बहुत सारी मालूमात मिल सकती है कि जिन एग्जाम्स में वो इन्वॉल्व देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं एपटेक के साथ एफिलिएटेड हैं और आगे कार्रवाई होगी और चीजें बिल्कुल सामने आएंगी। गवर्नमेंट को भी इस पर नजर रखनी होगी और चीजें बिल्कुल क्लियर करनी होगी, यही उनसे उम्मीद है। और बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।